कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय में आज प्रथम वल्ली आरंभ ही करत आहोत। आज आरंभ ही कर रहे द्वितीय अध्याय को प्रथम वल्ली, और उसमें प्रथम मंत्र को आरंभ करने के पहले कुछ संबंध भाष्य है, उसको पढ़ते हैं। तो एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। ठीक है, तो ये पीछे का मंत्र है, प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली और 12 नंबर का मंत्र है। तो भाष्यकार कह रहे उस मंत्र में कुछ बात बताई उक्तम, और कुछ अब इस वल्ली में बताया जा रहे हैं, श्रुति बता रही है। अर्थात दो अध्यायों का क्या संबंध है उसको द्योतित कर रहे हैं। तो एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा इत्यादि मंत्र में ब्रह्म विद्या के लिए प्रतिबंधक एक बताया, वो था अनादि अविद्या। अविद्या और प्रतिबंधक को बताया। अब इस वल्ली में द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में आगंतुक प्रतिबंधक है। कुछ ब्रह्म ज्ञान के लिए आगंतुक भी कोई प्रतिबंधक है, जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पाता है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है कि जिस बुद्धि से उस आत्म तत्व को जानना है। तो कौन वो आगंतुक प्रतिबंधक है, उसका वर्णन करना है। तो क्या लिखा, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। इसमें कहा उस मंत्र में, तो क्या कहा, तो उत्तम पर एक वाक्य लिखेंगे। लिखते हैं एष सर्वेषु, उद्धरण चिन्ह में एष सर्वेषु, इसको इति अनेन वाक्येन अनादि अविद्या प्रतिबंध स्वरूपम उक्तम। प्रतिबंध स्वरूपम उक्तम इति शेष। उक्तम इति शेष। ठीक, अर्थात उस मंत्र में क्या कहा, एष सर्वेषु इत्यादि वाक्यों के द्वारा तो अनादि अविद्या ही प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक का स्वरूप बताया। अब आगे भाष्य में देखिए, कह पुनः प्रतिबंध अग्र्याया बुद्धेः येन तद अभावात् आत्मा न दृश्यते इति तत् अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते। ठीक है जी। तो देखो भाई, कह पुनः प्रतिबंध, उस अनादि विद्या को छोड़कर और दूसरा कौन प्रतिबंध है, कि कह पुनः प्रतिबंध किसके लिए, अग्र्याया बुद्धि, क्योंकि अग्र बुद्धि से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, और अग्र बुद्धि नहीं होने दे रहा है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं होने दे रहा है। ऐसा कौन प्रतिबंध है कि ये न, जिस प्रतिबंध के द्वारा तद अभाव, अग्र बुद्धि का अभाव हो जाता है, एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाती है, और न होने के कारण आत्मा न दृश्यते, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा का साक्षात्कार करना है तो बुद्धि एकाग्र होना चाहिए, और बुद्धि एकाग्र होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। तो प्रतिबंध दो प्रकार के हैं, एक अनादि अविद्या रूप प्रतिबंध है जिसका वर्णन पीछे के वल्ली में किया, और एक प्रतिबंधक है आगंतुक, है कि नहीं। तो उस प्रतिबंधक के कारण भी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, और बुद्धि एकाग्र नहीं हुई तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तब वो पूछ रहे कि कौन वो प्रतिबंधक है कि जिसके कारण बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है।
इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते। पुनः देखिए, कह पुनः प्रतिबंध मिला, तो कह पुनः प्रतिबंध इसका क्या अर्थ है? एक वाक्य लिखिए। अनाद्य विद्यायाः अनाद्य विद्यायाः अनादि अविद्यायाः अन्यः प्रतिबंधः अन्यः प्रतिबंधः पुनः कीदृशः पुनः कीदृशः इत्यर्थः। ठीक, मतलब पीछे जो अनादि अविद्या रूप प्रतिबंध बताया, अब उस अनादि अविद्या से अन्य भिन्न अतिरिक्त प्रतिबंध पुनः कीदृश, दूसरा प्रतिबंध किस प्रकार का है, ये प्रश्न। कह पुनः प्रतिबंध मिला भाष्य में। तो कह पुनः प्रतिबंध किसके लिए? लेकिन अग्र्याया बुद्धे है, बुद्धि की एकाग्रता होने में प्रतिबंध कौन है? दूसरा अनादि विद्या से अतिरिक्त, ये प्रश्न। तो अग्र्याया बुद्धे है, तो अग्र्याया बुद्धि, अग्र बुद्धि के लिए प्रतिबंध पूछ रहे कौन है करके। तो अग्र्याया बुद्धि है, इस पर एक वाक्य, बुद्धे है अग्रतायाम, बुद्धे है अग्रतायाम प्रतिबंध कह इत्यर्थः। प्रतिबंध कह इत्यर्थः। पूर्णविराम। अग्र बुद्धि उत्पत्तौ, अग्र बुद्धि उत्पत्तौ, बुद्धि उत्पत्तौ संधि करके लिख सकते हैं। अग्र बुद्धि उत्पत्तौ प्रतिबंध कह, प्रतिबंध कह इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो बुद्धि है अग्रतायाम, बुद्धि की अग्रता होने में, एकाग्रता होने में प्रतिबंध कौन है? ये भाव, ये प्रश्न है। अर्थात अग्र बुद्धि उत्पत्तौ, अग्र बुद्धि की उत्पत्ति में कौन प्रतिबंध है कि जिसके कारण वो एकाग्र बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पा रही है, ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए भाष्य में, कह पुनः प्रतिबंध अग्र्याया बुद्धे है, लगा आगे, ये न तद अभावात। तो ये न शब्द का अर्थ लिखिए प्रतिबंधे न, ये न प्रतिबंधे न, जिसके द्वारा, जिस प्रतिबंध के द्वारा, तृतीया, ये न का मतलब प्रतिबंधे न, तद अभावात, तद अभावात का अर्थ लिखिए अग्र बुद्ध्याभावात, अग्र बुद्ध्याभावात। ठीक है, तो ये न मतलब जिस प्रतिबंध के द्वारा, तद अभावात, अग्र बुद्धि का अभाव हो जाता है कि नहीं, बुद्धि की एकाग्रता नहीं हो पाती है, एकाग्रता का अभाव है, और एकाग्रता का अभाव हो जाने से आत्मा न दृश्यते, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार के लिए कारण कौन? बुद्धि की एकाग्रता, और बुद्धि की एकाग्रता का अभाव रहेगा तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। फिर बुद्धि की एकाग्रता का अभाव क्यों? प्रतिबंध के कारण, ये न, तो प्रतिबंधे न। ठीक है ना, तो वही पूछ रहे, कह पुनः प्रतिबंध अग्रताया बुद्धे है, ये न तद अभावात आत्मा न दृश्यते इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था इति तद नाम, यहां पर तद शब्द का अर्थ आत्मा, तद मतलब आत्मा। अब देखिए, इति तद अदर्शन कारण, तद मतलब आत्मा, आत्मा का अदर्शन के लिए कारण, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है उसके लिए कारण,
तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था, उसका प्रदर्शन करने के लिए अर्थात आगंतुक प्रतिबंधक को दिखाने के लिए वल्ली आरभ्यते। वल्ली मतलब ये द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली। वल्ली अर्थात एक प्रकरण विशेष। तो इस ग्रंथ में कठोपनिषद में 2 अध्याय है, प्रथमाध्याय द्वितीय अध्याय, ये बड़े बड़े प्रकरण हुए और उस प्रकरण के अध्याय के अंतर्गत 3-3 वल्ली है। प्रथमाध्याय में 3 वल्ली है, द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली है। तो वल्ली मतलब एक उसके अध्याय के अंतर्गत छोटे छोटे प्रकरण, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मसूत्र में अध्याय होता है, उसके एक एक के 4 पाद होते हैं, उस प्रकार अध्याय के अंतर्गत जो प्रकरण है वल्ली, उसका आरंभ किया जा रहा है। तो अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते, लग गया। तो बोल रहे भाई प्रतिबंधक को क्यों दिखाएंगे, क्या दिखाने की जरूरत है कि नहीं। तो उसका कारण बता रहे हैं आगे भाष्य में। विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते न अन्यथा इति, इसलिए उस प्रतिबंधक को दिखाना जरूरी है। क्यों, तो देखिए थोड़ा अन्वय। ही श्रेय प्रतिबंध कारणे, पीछे विज्ञाते, आगे तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते अन्यथा न इति, ठीक है। अर्थ को देखिए। ही का मतलब है यस्मात् कारणात्, क्योंकि, यतो ही श्रेय प्रतिबंध कारणे विज्ञाते, विज्ञाते सति इत्यर्थः। श्रेय प्रतिबंध कारणे, श्रेय यहां पर क्या है, आत्मदर्शन ज्ञान। तो उस ज्ञान का जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध का कारण है कि नहीं, आत्मदर्शन के लिए प्रतिबंधक रूप जो कारण है, तो कारणे विज्ञाते, विज्ञाते नाम सम्यक ज्ञाते, विशेषेण ज्ञाते, उसका विशेष रूप से सम्यक रूप से ज्ञान होने पर ही क्या, तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते, उसका नाश करने के लिए, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है जब उस प्रतिबंधक को जानेंगे। और प्रतिबंधक ही पता नहीं रहेगा तो उसको कैसे हटा पाएंगे, इसलिए प्रतिबंधक को बताना जरूरी है। ये कह रही श्रेय प्रतिबंध कारणे विज्ञाते। श्रेय प्रतिबंध कारणे मतलब आत्मदर्शन, अर्थ दर्शन अर्थात ज्ञान। तो आत्मदर्शन के लिए जो प्रतिबंध रूप कारण है, उस कारणे विज्ञाते, विज्ञाते मतलब सम्यक ज्ञाते सती। आगे तद अपनयनाय, तद, तत्का अर्थ क्या, तत् प्रतिबंध रूप कारण, कारण है कि निमित्त, तद शब्द का अर्थ अपनयनाय, अपनयनाय का अर्थ है निवृत्तये, अपनयनाय मतलब निवृत्तये। ठीक, और तत् का मतलब कारण, प्रतिबंध कारण। तत् अपनयनाय, उस प्रतिबंधक रूप कारण को निवृत्त करने के लिए यत्न आरब्धुम शक्यते, प्रयत्न किया जा सकता है। अन्यथा न, अन्यथा मतलब प्रतिबंधक का क्या कारण है उसको यदि पता ही नहीं चलेगा तो उसको निवृत्त नहीं कर सकते हैं, ये बात। अन्यथा न इति, इसलिए अब मंत्र के माध्यम से प्रतिबंधक को बताया जा रहा है, ठीक है। कौन वो आगंतुक प्रतिबंध है करके, तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्,
तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराञ्चकानि वितृणात् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् परांची खानी व्यतृणात् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत्तचक्षु अमृतत्वम इच्छन। ठीक है, अन्वय। स्वयंभू खानी परांची व्यतृणत परांची व्यतृणत तस्मात् परां पश्यति अंतरात्मन न अंतरात्मन न नीचे कश्चित् धीरः कश्चित् धीरः आवृत्तचक्षुः अमृतत्वम इच्छन् प्रत्यगात्मानं ऐक्षत प्रत्यगात्मानं ऐक्षत। ठीक है, देखो भाई, स्वयंभू अर्थात परमात्मा भगवान, उन्होंने खानी अर्थात इंद्रियों को परांची व्यतृणत परांगमुख बनाया, बहिर्मुख बनाया, बाहर की तरफ विषयों की तरफ गमन करने वाली ऐसी इंद्रियों को बनाया भगवान ने। और ऐसा बनाया मतलब उनके प्रति हिंसा ही कर दी, व्यतृणा, ऐसी इंद्रियों को बनाकर हिंसा ही कर दी। क्योंकि यदि अंतर्मुख बनाई होती तो आत्म तत्व की तरफ हो जाती, साक्षात्कार करने के लिए अनुकूल बन जाती। किंतु परांगमुख बनाया, बहिर्मुख बनाया, उसमें उसका हित नहीं है, अहित ने उनको लगा दिया, तो उनको इंद्रियादिकों को अहित में लगा देना वही उसकी हिंसा हो जाती है, इसलिए व्यतृणत कह दिया। और ऐसी बनाया भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख परांची खानी, इसलिए तस्मात् परां पश्यति, बाहर की ओर ही वो दौड़ रही है, कौन? इंद्रिया। अंतरात्मन, अंतरात्मा जो आत्मा है, आत्मा की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो भी कोई एक कश्चित धीर, कोई एकादा विवेकी पुरुष उस इंद्रियों का प्रवाह को बदल देता है। बाहर की तरफ प्रवाह है, उनको वहां से मोड़कर अंदर की तरफ लगा देता है, अंतर्मुख बना लेता है, विषयों से हटा लेता है। ऐसा यदि कोई धीर पुरुष है तो कश्चित धीर, कैसा? आवृत्त चक्षु, जिसने अपने इंद्रियों को रोक लिया है बाहर की ओर जाने से। और वह क्यों ऐसा करता है? फिर अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व को चाहता हुआ, अनादि अनंत ऐसा परमात्मा स्वरूप को, मोक्ष को चाहता हुआ, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मा जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, कोई एक आधा, ये बात हो गई। तो इस मंत्र के शब्दों का अर्थ हम लोग लिखेंगे, उसके पहले थोड़ा अवतरणिका के रूप में लिखते हैं, फिर संगति लग जाएगी पूर्वाध्याय की और द्वितीय अध्याय की, संबंध समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं, पूर्वाध्याये संक्षेपेण उक्तस्य, संक्षेपेण उक्तस्य
ब्रह्मणः स्वरूपम विस्तरेण वक्तुम अयम अध्यायः आरभ्यते। अयम अध्यायः आरभ्यते। पूर्णविराम। तत्र उद्धरण चिन्ह में आगे गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, उद्धरण चिन्ह बंद। गूढ़ोत्मा न प्रकाशते इत्यत्र ब्रह्म साक्षात्कारस्य प्रतिबंधकी भूता अनाद्य विद्या प्रदर्शिता। अनाद्य विद्या प्रदर्शिता। और इदानीं ब्रह्म साक्षात्कार कारणीभूता या अग्र्या बुद्धि तस्याः प्रतिबंधकः आगंतुकः पदार्थः प्रदर्शते। पूर्णविराम। तस्य ज्ञानम अंतरेण तन्निरसनम न संभवति इति तत्प्रदर्शनम सफलम एव। हो गया। चलो भाई अर्थ को देखिए। पूर्वाध्याय अर्थात प्रथम अध्याय में संक्षेपेण उक्तस्य ब्रह्मण स्वरूपम, ब्रह्म का स्वरूप बताया, संक्षेप से बताया, और उसी का स्वरूप विस्तार पूर्वक कहने के लिए अयम अध्याय आरभ्यते, इस द्वितीय अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। उसमें भी और संगति बता रहे, अध्याय की संगति हुई। तत्र गूढ़ोत्मान प्रकाशते, प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में कहा था, इत्यत्र ब्रह्म साक्षात्कारस्य प्रतिबंधकी भूता, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रतिबंधकी भूत जो अनाद्य विद्या है वो प्रदर्शिता, अनाद्य विद्या दिखाई वहां पर गूढ़ोत्मान प्रकाशते। अब इदानीं ब्रह्म साक्षात्कार कारणीभूता, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कारणीभूत जो अग्र्या बुद्धि है कि नहीं, अग्र बुद्धि रहेगी तभी ब्रह्म साक्षात्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। पीछे कहा था दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, या अग्र्या बुद्धि तस्या प्रतिबंधक, उस अग्र बुद्धि उत्पन्न होने में ही प्रतिबंधक है, जिसको कहेंगे हम लोग आगंतुक प्रतिबंधक। तो कौन है वो आगंतुक प्रतिबंधक पदार्थ? आगंतुक पदार्थ प्रदर्शते, दिखाया जा रहा है। क्यों कि तस्य ज्ञानम अंतरेण, उस प्रतिबंधक का ज्ञान हुए बिना तन्निरसनम न संभवति, उसका निरसन नहीं कर सकते, इसलिए उसको दिखाना जरूरत है। इति तत्प्रदर्शनम, उस प्रतिबंधक का दिखाना सफलम भवति, सफलम एव, सफल ही है। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। प्रतीक है स्वयंभू,
बराबर परमेश्वर। परमेश्वर। आगे प्रतीक खानी। खानी बराबर खोपलक्षितानि। ख उपलक्षितानि। खोपलक्षितानि श्रोत्रादीन्द्रियाणि। श्रोत्रादि इंद्रियाणि। श्रोत्रादीन्द्रियाणि। आगे प्रतीक परांची बराबर बाह्य शब्दादि विषय। बाह्य शब्दादि विषय प्रकाशन समर्थानि। प्रकाशन समर्थानि। ठीक। कौन में निर्मितवान इत्यर्थः। निर्मितवान इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर आगे तस्मात्। तस्मात् आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक व्यत्रुणत बराबर हिंसितवान। हिंसितवान। कौंस में लिखिए बहिर्मुखतया निर्माणम एव। बहिर्मुखतया। बहिर्मुखतया निर्माणम एव इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम अहितकरत्वात्। अहितकरत्वात् हननम इव भवति। हननम इव भवति इति भावः। इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक तस्मात्। तस्मात् बराबर इंद्रियाणाम बहिर्गामित्वात्। इंद्रियाणाम बहिर्गामित्वात् सर्वोपि जनः। सर्वोपि जनः तैः इंद्रियैः। तैः इंद्रियैः। आगे प्रति परांग बराबर बाह्यान शब्दादि विषयान। बाह्यान शब्दादि विषयान। कौंस में लिखिए अनात्म भूतान विषयान एव। अनात्म भूतान विषयान एव कौंस बन। आगे प्रतीक है पश्यति बराबर विलोकयति। विलोकयति बराबर जानाति इत्यर्थः। आगे प्रतीक अंतरात्मन बराबर अंतर्यामिणम प्रत्यगात्मानम। अंतर्यामिणम प्रत्यगात्मानम। आगे प्रतीक न बराबर न जानाति। न जानाति पूर्ण विराम। कौंस में
एवं लोकस्य बाह्य विषयोपलब्धृत्व विषयोपलब्धृत्व स्वभावत्वे सत्यपि आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। कश्चित् धीरः प्रतीक, कश्चित् धीरः बराबर सहस्रेषु लक्षेषु वा विद्वत्सु मध्ये एकः विद्वान्, आगे प्रतीक आवृत्त चक्षुः बराबर विषयेभ्यः आवृत्तम बराबर व्यावृत्तम चक्षुः बराबर श्रोत्रादीन्द्रिय गणः, येन सह ठीक है। कौन सा लिखिए विषयेभ्यः परावृत्तेन्द्रिय समेतः परावृत्तेन्द्रिय समेतः सन इत्यर्थः। परावृत्तेन्द्रिय समेतः सन इत्यर्थः कंस बने। आगे प्रतीक अमृतत्वम बराबर मोक्षम आगे प्रतीक इच्छन बराबर अभिलषण कौन में लिखिए मोक्ष प्राप्ति कामनया, कौन बन। आगे प्रतीक है प्रत्यगात्मानम बराबर प्रत्यक चैतन्य भूतम परमात्मानम आगे प्रतीक ऐक्षत बराबर साक्षात करोति, कौन में लिखिए छंदसी कालस्य अनियमात्, कौन बन पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अर्थ को देखिए। स्वयंभू अर्थात परमेश्वर भगवान ने क्या किया, खानी पारांची व्यतृणत, खानी शब्द का अर्थ कर दिया ख कहते आकाश को, किंतु खानी बहुवचन है, आकाश तो एक ही है। अतः आकाश का ही कार्यभूत परिणाम स्वरूप जो श्रोत्र इंद्रिय वो लेंगे, और श्रोत्र इंद्रिय को उपलक्षण मानकर सभी इंद्रियों को ले लेते हैं।
अतः खानी शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रियाणी। ठीक है, तो क्या लिखा, खानी खोपलक्षितानी, ख से उपलक्षित ऐसी सभी इंद्रिया, खानी शब्द से लिया। तो श्रोत्रादि इंद्रियाणी क्या, परांची, परांची शब्द का अर्थ कर दिया बाह्य शब्दादि विषय प्रकाशन समर्थानी, है नहीं, पराग बाहर की ओर रही जिनकी प्रवृत्ति है, तो बाह्य जो शब्द स्पर्श रूप रसादि विषय उनका प्रकाशन करने के लिए समर्थ है इंद्रिया, है कि नहीं। और इस प्रकार की इंद्रिया को निर्माण किया किसने, भगवान ने, निर्मितवान। इसलिए तस्मात् इस प्रकार का उन्होंने निर्माण किया इंद्रियों को, इसलिए जैसे कि उन्होंने, भगवान ने हिंसा ही कर दी इंद्रियों की, वही कहा तस्मात् व्यत्रोणत, व्यत्रोणत का मतलब हिंसितवान, हिंसा ही कर दी। कैसे, तो बता दिया कि बहिर्मुखतया निर्माण एवं इंद्रियाणाम अहितकरत्वात्, यदि इंद्रिया अंतर्मुख निर्माण की होती तो आत्मा की तरफ जाती, किंतु बहिर्मुख कर दिया, और उनका बहिर्मुख रहना इंद्रियों का अहितकर है, तो अहित में लगा देना वही उनके प्रति क्या हुई, हिंसा हुई। तो बहिर्मुखतया निर्माणम एव इंद्रियाणाम, इंद्रियों के लिए अहितकरत्वात्, अहितकर होने से हननम इव भवति, जैसे कि उनका इंद्रियों का हनन ही कर दिया, हिंसा ही कर दी। ठीक है ना, हननम इव भवति इति भाव। आगे ऐसा कर देने से तस्मात्, क्या, तस्मात् का अर्थ कर दिया इंद्रियाणाम बहिर्गामित्वात्, इंद्रिया बहिर्गामी, बहिर्मुख बना दिया, इसलिए क्या होता है फिर, सर्वोपि जना, सभी लोग प्राणी, तई इंद्रिय, उन इंद्रियों के द्वारा क्या करते, परांग पश्यति, क्योंकि उनको बहिर्मुख बना दिया है, इसलिए पराग बाहर की ओर ही देखते हैं, किंतु उसमें उनका हित नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उन इंद्रियों का प्रवाह को, इंद्रियों के प्रवाह को बदल देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो परांग पश्यति, परांग का अर्थ कर दिया बाह्यान शब्दादि विषयान, बाह्य ऐसे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि विषय है जो कि अनात्म स्वरूप है, अनात्म भूतान विषयान एव पश्यति, लोग देखते हैं, विलोकयति जानाति, विषयों को ही जानते हैं। किसको नहीं जान पा रहे हैं, तो कह रहे अंतरात्मन न, अंतरात्मन का मतलब अंतर्यामीनम प्रत्यगात्मानम, अंतर्यामी स्वरूप सबसे अंतर्यामी जो है प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म, उसको न, मतलब न जाना। ठीक है, एवं इस प्रकार तो लोकस्य बाह्य विषय उपलब्धत्व स्वभावत्वे, तो लोगों का स्वभाव बन गया, इंद्रियों का स्वभाव बन गया, बाह्य विषयों की उपलब्धि करा देते इंद्रिय, और जीव उपलब्ध कर लेता है उन विषयों को इंद्रियों के माध्यम से। एवं लोकस्य बाह्य विषय उपलब्धत्व स्वभावत्वे सत्यपि, ऐसा इन इंद्रियों का और लोगों का स्वभाव होने पर भी कोई एक कश्चित धीरा, कश्चित धीर का अर्थ कर दिया सहस्रेषु लक्षेषु विद्वत्सु मध्य, हजारों किंवा लाखों विद्वानों में कोई एक है कि नहीं, विद्वत्सु मध्य एक विद्वान, सभी लोग, सभी विद्वान, सब लोगों ने, जिन्होंने शास्त्र सब पढ़ लिया है, वो सब इस प्रकार कर ही पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कोई है। इसलिए कहा है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर भी, सहस्रेषु लक्षेषु वा विद्वत्सु मध्य एक विद्वान, कोई एक विद्वान क्या हो जाता है, आवृत्त चक्षु, अमृतत्वम इच्छा, आवृत्त चक्षु, आवृत्त चक्षु का अर्थ कर दिया विषयेभ्य आवृत्तम, व्यावृत्तम, आवृत्तम का अर्थ व्यावृत्तम, हटा लिया, चक्षु अर्थात चक्षु को उपलक्षण करके श्रोत्रादि इंद्रिय गण, सभी इंद्रिय, ठीक है, विषयों से सभी इंद्रियों को आवृत्त कर दिया, आवृत्त कर दिया, हटा लिया, ये ना जिसने, सह आवृत्त चक्षु, उसको क्या बोलेंगे, आवृत्त चक्षु। किस व्यक्ति को बोलेंगे आवृत्त चक्षु, कि जिसने अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है, अलग कर दिया है, विषयों की तरफ नहीं जाने दे रहा है, उसको कहेंगे क्या, आवृत्त चक्षु। तो विषयेभ्य
परावृत्त इंद्रिय समेत सन, विषयों से परावृत्त इंद्रिय वाला हो गया है जो, ऐसा। फिर वो कैसा पुनः, अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्वम का अर्थ कर दिया मोक्षम, इच्छन अभिलषण, मोक्ष को चाहता हुआ, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से क्या, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मानम का अर्थ प्रत्यक चैतन्य भूत अंतरात्मा स्वरूप जो परमात्मा है, आत्मा है, एक साक्षी कुटस्थ ब्रह्म, उसको ऐक्षत। तो ऐक्षत लंग लकार है, तो भी यहाँ वैदिक प्रयोग होने के कारण उसका अर्थ वर्तमान में कर रहे, साक्षात करोति, परमेश्वर का वह धीर पुरुष साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वेद में क्या वैदिक प्रयोग होने से ये चलता है, कालस्य अनियमात, काल के लिए कोई नियम नहीं होता है, ये बात कह दी। लग गया भाई श्लोक का तात्पर्य, मंत्र का तात्पर्य। तो चलिए अब, तो परांचिकाणी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मान कष्टित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, ये मंत्र हुआ। अब इसका भाष्य देखिए, परांची, तो परांची प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार। भाष्यकार पाठक्रम के अनुसार व्याख्यान करते हैं, अर्थक्रम के अनुसार नहीं। ठीक है, मतलब अन्वय आदि करके व्याख्यान करना ऐसा नहीं करते, सरल जैसा पाठ है वैसा व्याख्यान करते हैं। तो पहला शब्द है परांची, तो परांची शब्द का अर्थ कर रहे हैं पराग, अंचंती, अंचंती का अर्थ गच्छन्ति इति, पराग अंचंती, ये हुआ परांची का अर्थ। पराग शब्द का अर्थ होता है, दो शब्द है, प्रत्यक और पराग। प्रत्यक का अर्थ होता है भीतर अंदर, और पराग का अर्थ होता है बाहर। ठीक है ना, तो पराग अर्थात बाह्य, अनात्म शब्दादियों की तरफ, अंचंती गच्छन्ति, अनात्मभूत जो बाह्य शब्दादि विषय हैं उनकी तरफ वो सब इंद्रिय जाते हैं, इसलिए कह दिया उनको परांची। पराग अंचंती अर्थात गच्छन्ति इति परांची, परांची शब्द का अर्थ हुआ, हो गया। आगे चलिए, खानी, खानी प्रतीक है, खानी का अर्थ कर रहे भाष्यकार, तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। ठीक है जी, खानी शब्द का अर्थ हुआ। तो देखिए, तद उपलक्षितानि, तद, तद शब्द से लेंगे ख, तद से क्या लेंगे ख, नहीं, तो ख से उपलक्षित, तो उपलक्षण हुआ कौन, ख, ख आकाश, कि वह आकाश का परिणाम स्वरूप श्रोत्र इंद्रिय, उसको उपलक्षण मानकर उपलक्षित हो जाती है बाकी सब इंद्रिया, अर्थात खानी शब्द से इंद्रिया अर्थ लिया जाएगा। तो वही कह रहे, तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्रादि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते, खानी शब्द से कही जाती है, बोली जाती है। तो खानी शब्द से क्या अर्थ आया फिर, इंद्रियाणि। ठीक है, आगे, तानी, तानी इंद्रियाणि, परांची एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। तो प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते का कर्ता कौन है, तानी, तानी मतलब इंद्रियाणि, तानी प्रवर्तन्ते, वो प्रवृत्त होती है, इंद्रिया प्रवृत्त होती है, किसके लिए, शब्दादि विषय प्रकाशनाय, शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने के लिए इंद्रिय प्रवृत्त होती है। लेकिन कैसे, तो कह दिया परांची एवं, बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषय का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होती है कौन, इंद्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर परांची एवं ये शब्द आया है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, परांची एवं, इसका अर्थ परांची एवं बराबर परांची एवं बराबर पराग विषय प्रकाशन, पराग विषय प्रकाशन समर्थानी,
पराग विषय प्रकाशन समर्थानी एव इत्यर्थ। ठीक है, चलो। पराग विषय, बाहर के जो विषय उनका प्रकाशन करने के लिए समर्थ है वो, इसलिए उनको कह दिया परांची एव। बाहर के विषय का प्रकाशन करने के लिए समर्थ होने से अर्थात बहिर्मुख होकर शब्दादि विषय प्रकाशनाय, शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने के लिए प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होती है इंद्रिया। ठीक है जी, आगे चलिए। यस्मात् एवं स्वाभाविकानि तानि तानि इंद्रियाणि। ठीक है ना, तो यस्मात् एवं, जिस कारण से कि एवं स्वाभाविकानि तानि, एवं स्वाभाविकानि, इस प्रकार के स्वभाव वाली इंद्रिय होने से, तानि। ठीक है जी, तो एवं स्वाभाविकानि इसका अर्थ लिखिए। क्या? तो पराग विषयाभिमुखत्व स्वभावानि, पराग पराग विषयाभिमुखत्व, विषयाभिमुखत्व स्वभावानि, विषयाभिमुखत्व स्वभावानि। ठीक है, एवं स्वभावकानि मतलब इस स्वभाव वाली इंद्रिय, क्या स्वभाव है उनका? पराग, बाहर की ओर, विषयाभिमुख हो जाना, विषयों की तरफ दौड़ना, ये स्वभाव है किनका? इंद्रियों का। तो वही कह रहे यस्मात् एवं स्वाभाविकानि तानि, इसलिए क्या? व्यतृणात्, व्यतृणत का अर्थ कर रहे, व्यतृणत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं हिंसितवान, उसका भी अर्थ कर रहे हैं हननम कृतवान इत्यर्थ। जैसे कि उनका हनन ही कर दिया, उनके तरफ उनकी हिंसा ही कर दी इंद्रियों की। हनन कर दिया मतलब जैसे कि उनका नाश ही कर दिया। तो बोलेंगे कैसा नाश कर दिया? हनन क्या मतलब, क्या तात्पर्य इसका? हननम कृतवान, हनन कर दिया भगवान ने उनका, तो क्या उनका हनन है? इस बात को समझने के लिए एक पंक्ति टिप्पणी लिखेंगे, हननम कृतवान। इस पर देखिए, इंद्रियाणाम हननम, इंद्रियाणाम हननम बराबर नाश, नाश अर्धविराम। नष्टानां च, नष्टानां च न उपनयन द्वारा, विषयोपनयन द्वारा अनर्थ हेतुता, अनर्थ हेतुता इति चेत, अनर्थ हेतुता इति चेत, यदा एव, यदा एव इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्युः, इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्युः, तदा तदा तानि तानि आत्मनिष्ठतया, आत्मनिष्ठतया अमृतत्व साधनानि स्युः, अमृतत्व साधनानि स्युः। पूर्णविराम। किंतु किंतु बहिर्मुखानि सृष्टानि, बहिर्मुखानि सृष्टानि इति यत्, इति यत् तत् तत् तेषां हननम एव कृतम्, तेषां हननम एव कृतम् इति भावः। तेषां हननम एव कृतम् इति भावः। ठीक,
अर्थ को देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि इंद्रियाणाम हननम, हनन शब्द का अर्थ होता है नाश। और समझ लीजिए भगवान ने इंद्रियों का हनन कर दिया, नाश कर दिया, तो नष्ट हुई वो इंद्रिया, नष्टा नाम च न विषयोपनयन द्वारा अनर्थित होता। तो नष्ट यदि हो जाएगी वो, तो विषय का उपनयन नहीं कर पाएगी, विषय का प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगी, तो विषय की तरफ नहीं जा पाएगी। तो विषय उपनयन द्वारा अनर्थ हेतु तन, अनर्थ के लिए कारण कैसी बनेगी वो, अनर्थ हेतु के लिए कारण है नहीं, फिर ऐसा कहना पड़ेगा यदि हनन कर दिया उनका। तो पीछे ऐसा यदि कोई कहता है तो कह रहे कि भाई हनन शब्द का अर्थ यहाँ पर नाश नहीं है, फिर क्या अर्थ है कि उसको विरुद्ध दिशा में लगा देना, वही उसका हनन है। समझ लीजिए किसी व्यक्ति को जाना है अंबाजोगाई, उसने रास्ता पूछ लिया, अब वो जा ही रहा था अंबाजोगाई की तरफ, किंतु उसको संशय हुआ तो रास्ता पूछ लिया, किंतु बताने वाले ने कह दिया अरे नहीं भाई इधर नहीं अंबाजोगाई, इधर जाओ, तो उल्टा लगा दिया। तो विरुद्ध मार्गों को लगा देना वही उसका क्या हुआ, हनन है। उसी प्रकार देखिए यदा एवं इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्यु, यदि इंद्रियां अंतर्मुख होती, अंदर की तरफ ही जाने वाली होती, प्रकाशन करने वाली होती, तो तदा तानि आत्मनिष्ठतया, वो आत्मनिष्ठ होकर अमृतत्व साधनानि स्यु, अमृतत्व मोक्ष का साधन बन जाती। किंतु ऐसा तो किया नहीं कि जिसमें उनका हित था वो किया नहीं। फिर क्या किया, किंतु बहिर्मुखानि सृष्टानि, बहिर्मुख उनको उत्पन्न कर दिया, बाहर की ओर जाने वाली। तो बहिर्मुखानि सृष्टानि इति यत्, ये जो किया गया, तत्तेषाम हननम, वही उनका क्या है, हनन है इंद्रियों का। तत्तेषाम हननम एव कृतम इति भावः। लग गया पंक्ति। चलो भाई भाष्य में, व्यत्रुणात् हिंसितवान हननम कृतवान इत्यत्र। ठीक है, आगे चलिए। कह असौ प्रश्न चिन्ह। कह असौ मतलब इस प्रकार का इंद्रियों का हनन करने वाला कौन है, कि जिसने इंद्रियों का हनन किया। तो बता रहे स्वयंभू, ये प्रतीक है स्वयंभू, उसका अर्थ कर रहे हैं परमेश्वर, भगवान। ठीक है, आगे तो स्वयंभू क्यों कह देते फिर परमेश्वर को, उसका भी कारण बता रहे भाष्यकार। स्वयं एव स्वतंत्र भवति सर्वदा न परतंत्र इति, ये स्वयंभू का कारण है। थोड़ा अन्वय, स्वयं एव सर्वदा स्वतंत्र भवति न परतंत्र इति। ठीक है, स्वयं एव स्वतः ही सर्वदा हमेशा स्वतंत्र है भगवान, है कि नहीं। जो भी करना है उनको, उनके लिए वो स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सबके लिए समर्थ है भगवान। इसलिए भगवान को कहते हैं क्या, स्वयंभू। ठीक है ना जी। तो स्वयं एव सर्वदा स्वतंत्र भवति न परतंत्र, कभी भी वो परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन होकर उनको काम करना पड़े ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान को कहते हैं क्या, स्वयंभू। ठीक है, आगे चलिए, ये वाक्य पूरा हुआ। फिर आगे तस्मात्, तस्मात् प्रतीक है, और आगे आया पराम। पराम का अर्थ कर रहे पराग रूपान अनात्म भूतान शब्दादीन पश्यति। पश्यति का अर्थ कर रहे उपलब्धे, उपलब्धा, न अंतरात्मन, न अंतरात्मानम इत्यर्थ। वाक्य पूरा हुआ। थोड़ा सा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ते देखिए। तस्मात्, आगे शब्द आया है उपलब्धा, मिला। तस्मात् के बाद उपलब्धा, फिर पीछे आइए परांग, पराग रूपान अनात्म भूतान शब्दादीन पश्यति उपलभते न अंतरात्मा, न अंतरात्मानम इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए।
अर्थ देखिए, तस्मात्, ठीक है, मिला, तस्मात् प्रतीक है ना, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् का अर्थ यस्मात् खानी परांची व्यतृणत, यस्मात् खानी परांची व्यतृणत, परांची व्यतृणत, तस्मात्, ठीक है, हो गया, तस्मात् इत्यर्थ। तो यस्मात् यत् तत् का नित्य संबंध होता है, इसलिए तस्मात् आया तो यस्मात् को बताना पड़ेगा, इसलिए बता दिया यस्मात् खानी परांची व्यतृणत, जिस कारण से कि इंद्रियों को परांमुख बनाकर हिंसित कर दिया, तस्मात् इसलिए उपलब्धा, उपलब्धा मतलब विषय आदिकों का साक्षात्कार करने वाला कोई भी जीव प्राणी क्या करता है, परांग पश्यति, तो परांग का अर्थ कर रहे हैं अब मिलन शब्द, तस्मात् उपलब्धा, उपलब्धा मतलब साक्षात्कार करने वाला जीव प्राणी क्या करता है, परांग, तो परांग का अर्थ कर रहे पराग रूपान, पराग स्वरूप, पराग मतलब बाहर, बाहर की हो रही है, बाहर रही है जिनका स्वरूप, तो पराग रूपान, पराग रूप है जो, पराग रूप मतलब क्या, तो पराग रूपान मतलब अनात्म भूतान, अनात्मा स्वरूप है, आत्मा को छोड़कर बाकी सब पराग है, तो पराग स्वरूप अर्थात अनात्म स्वरूप जो शब्दादीन, शब्दादि विषय उनको पश्यति, पश्यति का कर्ता कौन है, उपलब्धा, उपलब्धा पश्यति, कथम पश्यति, परांग पश्यति, है कि नहीं, परांग पश्यति मतलब अनात्मभूत शब्दादिकों को ही पश्यति, पश्यति का अर्थ करे उपलब्धते, उपलब्ध कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि वैसा बनाया ही भगवान ने। फिर किसको नहीं देख पाती है इंद्रिया, न अंतरात्मा, वही लिखा, न अंतरात्मन, इसका अर्थ कर रहे न अंतरात्मानम, अंतरात्मा स्वरूप जो परमात्मा है उस परमात्मा को देख नहीं पाती है, कौन, इंद्रिया, ठीक है, इत्यर्थ। ये होगा इतना, तो पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, अब मंत्र के उत्तरार्ध का व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो देखिए भाष्य में, एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव धीरः धीमान विवेकी प्रत्यगात्मानं, ठीक है ना, तो प्रत्यगात्मानं का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्षासौ आत्मा चैति प्रत्यगात्मा, ठीक है। चलिए तो देखिए पुनः शुरू से, तो प्रत्यगात्मानम ऐक्षत पश्यति, ये आगे आएगा क्रियापद, तो शुरू से देखिए, एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य कश्चित्, इतने मिलन शब्द, इतने का अन्वय कीजिए, तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, 4-5 शब्द नहीं है, लोकस्य एवं स्वभावे सति अपि कश्चित्, हो गया, अर्थ को देखिए, लोकस्य लोगों का, प्राणियों का, एवं स्वभावे सति अपि ऐसा स्वभाव होने पर भी, कश्चित कोई एक, मिल रहा है पंक्ति, तो लोकस्य एवं स्वभावे सति अपि, एवं स्वभावे, एवं स्वभाव मतलब, तो उस पर एक वाक्य, एक शब्द लिखिए अर्थ, एवं स्वभावे का अर्थ अनात्मभूत, अनात्मभूत शब्दादि, शब्दादि विषयोपलब्धु स्वभावत्वे, विषयोपलब्धु स्वभावत्वे अपि, हो गया, एवं स्वभावे अपि, इसका अर्थ हुआ क्या, अनात्मभूत जो शब्दादि विषय
और शब्दादि विषयों का उसको उपलब्ध करना, उसका प्रत्यक्ष करना, ऐसा स्वभाव होने पर भी। ठीक है जी। तो देखिए पंक्ति, लोकस्य एवं स्वभावे सति अपि, बाहर की पदार्थों का साक्षात्कार करने का स्वभाव लोगों का, प्राणियों का होने पर भी कष्टित, कोई एक आधा कष्टित किसकी तरह दृष्टांत देकर समझा रहे हैं? तो नद्याः प्रतिस्रोत प्रवर्तनम इव, ये उदाहरण, जैसे नदी का प्रवाह होता है नीचे की ओर बहना, ठीक है ना, किंतु कोई एक व्यक्ति क्या कर देता है, उस नदी के प्रवाह को उल्टा कर देता है। जब बांध डाल देता है ना, डैम बना देता है बहुत बड़ा, तब नदी का प्रवाह वहां पर रुक जाता है, पानी ऊपर की ओर थोड़ा सा आ जाता है, चढ़ता है, फिर ऊपर जैसा थोड़ा पानी आएगा तो पूरा पीछे की तरफ बहना शुरू हो जाता है उस पानी का, तो वो हुआ प्रतिस्रोत बनाना। तो जैसे नदी के प्रवाह को उल्टा प्रवाहित कर देता है कोई व्यक्ति, उस प्रकार इंद्रियों का जो प्रवाह है विषयों की तरफ जाना, किंतु कोई धीर पुरुष, विवेकी पुरुष सोचता है, विचार करता है क्या कि श्रुति कह रही है, शास्त्र कह रहा है कि विषयों की तरफ प्रवाह रहेगा इंद्रियों का, तो आत्मा को हम जान नहीं पाएंगे, आत्मा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः कोई धीर पुरुष, विवेकी पुरुष क्या करता है, अपने इंद्रियों के प्रवाह को बदल देता है, अर्थात विषयों से मोड़कर उधर अंतर्मुख कर लेता है, वही प्रवाह बदलना। ठीक है, वही देखिए। तो कश्चित नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव, नदी के स्रोत का प्रवर्तन करना, बदल देना की तरह, धीरः, कश्चित धीरः, धीर का अर्थ कर रहे हैं धीमान, धीमान का मतलब विवेकी, धीमान का भी अर्थ क्या कर दिया, विवेकी। विवेकी मतलब, विवेकी शब्द का भी अर्थ लिखिए, तत्वम पदार्थ विवेकवान, तत्वम पदार्थ विवेकवान, तत्पद के अर्थ को, त्वम पद के अर्थ को जानने वाला, आत्मा अनात्मा का निश्चय करने वाला विवेकी पुरुष। धीर, धीमान, विवेकी। प्रत्यगात्मानम, प्रत्यगात्मानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रत्यक चासो आत्मा, प्रत्यक होता हुआ जो आत्मा है, प्रत्यक मतलब अभ्यंतर, भीतर है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है और सभी चीजों का प्रकाशन करने वाला है, उसको प्रत्यक बोलते हैं। तो प्रत्यक जो है वही आत्मा है। तो प्रत्यक्ष चासो आत्मा चेति प्रत्यक आत्मा, और उस प्रत्यक आत्मा को क्या, ऐक्षत, ऐक्षत पद आया है ना श्रुति में, ऐक्षत मतलब पश्यति, जानता है, साक्षात्कार कर लेता है, किंतु उसके पहले प्रत्येक आत्मा जो शब्द आया है श्रुति में, उस शब्द का प्रयोग आत्मा में ही होता है, इस बात को कह रहे रूढ़ी से भी और यौगिक योग वृत्ति से भी। तो वही कह रहे प्रतीचि एव आत्म शब्द रूढ़ लोके न अन्यस्मिन्, मेरा पंक्ति, इसका अन्वय, लोके आत्म शब्द प्रतीचि एव रूढ़, मिला, लोके आत्म शब्द प्रतीचि एव रूढ़ न अन्यस्मिन्। ठीक है, लोक में आत्म शब्द प्रतीचि अर्थात प्रत्येक आत्मा जो है साक्षी, उसमें ही रूढ़ हो चुका है। ठीक है ना, अर्थात आत्मा शब्द से लोग उसको ही जानते हैं, न अन्यस्मिन्, अन्य को नहीं। तो न अन्यस्मिन् मतलब क्या, तो उस पर एक वाक्य, न अन्यस्मिन्, अन्यस्मिन् लिखिए, अन्यस्मिन् बराबर देहादौ, देहादौ आत्म शब्द प्रयोग तो
आत्म शब्द प्रयोग तु तादात्म्याभिमानात् इति भावः। तादात्म्याभिमानात् इति भावः। ठीक हो गया। तो अन्य अर्थाध्यादियों में आत्म शब्द का प्रयोग यदि कोई करता है वो इसलिए कि तादात्म्य अभिमान होने से, देह के साथ तादात्म्य होने से उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग भले हो रहा हो, किंतु लोक में आत्मा शब्द से रूढ़ है कौन? प्रत्यक आत्मा, साक्षी, प्रतीची। ठीक है ना? तो वही लिखा। क्या लिखा? लोक में लोके आत्म शब्द प्रतीची एव रूढ़ न अन्यस्मिन्। ठीक है? तो ये रूढ़ी को लेकर बताया कि आत्मा शब्द से कौन लिया जाता है? प्रत्येक आत्मा, आत्मा वही ब्रह्म। अब यौगिक वृत्ति से देखेंगे अर्थात व्युत्पत्ति पक्ष से देखेंगे तो भी आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्येक आत्मा ही होता है, प्रतीची होता है। इस बात को कहने जा रहे आगे, किंतु अब इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।